हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मजे में होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, जैसे कि सबको पता है, सबको अभी तक याद ही होगा जो पहले से चैनल पे आ रहे हैं कि हमने अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया है। रिलेशंस एंड फंक्शंस इंक्लूडिंग मिसलेनियस ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ डिस्कस हो चुका है। होप करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। ठीक, स्टिल हमेशा कहता हूं, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन कमेंट जरूर करो। कंफ्यूजन आती है, पढ़ने से ही आता है, उसको दूर किया जाता है। कोई भी कंफ्यूजन लेके कैरी फॉरवर्ड मत करो। ठीक है, अब इसके बाद अगला चैप्टर हम लेके आ रहे हैं आज से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कहीं ना कहीं सुनने में ये फंक्शन की तरह ही लगता है, बस इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। ट्रिग्नोमेट्री अब आपके लिए अननोन नहीं है, आप सब जानते हो साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है। ठीक, तो उसी का जो इनवर्स फंक्शन होता है वो हम अब स्टडी करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो, हम सिंपल सी बात करते हैं, जो रिलेशंस एंड फंक्शंस जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि इनवर्स निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, हम इनवर्स निकालते थे, एक्स की जगह वाई रख दिया, वाई की जगह एक्स रख दिया और कैलकुलेशंस करते थे। ठीक, कुछ वैसा ही तरीका यहां होता है इनवर्स निकालने का, बस इसमें एक ही चीज होती है कि डोमेन एंड रेंज, इसका प्रॉपर ध्यान रखना होता है। चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ज्यादा है ही नहीं, साइन कॉस टेन, ठीक, कॉसेक सेकेंड कॉट, बस 6। ठीक, तो इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम है भी नहीं ध्यान रखने की, हम कुछ ट्रिक भी बता देंगे जिससे कि ये कवर अप हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। बड़े ध्यान से देखो, जैसा आपको पता है कि हमेशा हम बीच बीच में बताते रहते हैं क्वेश्चन में कि इसमें क्या ट्विस्ट ला सकता है एग्जामिनर, कहां आपसे गलतियां करवा सकता है, कहां आप पे गुगली और बाउंसर मार सकता है। उसके लिए आपको हम हमेशा केयरफुल रहने के लिए बोलते हैं, उन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इसलिए एक भी पॉइंट मिस मत करो, पूरा वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखो। ठीक है, हमेशा साथ साथ नोटबुक रखो, नोट करते रहो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या इवन की जैसे आप क्लासरूम में नोट करते हो वो फील लेके रखो। इससे क्या होगा कि आप ऑलवेज प्रिपेयर्ड रहोगे, अपने स्कूल से जितना एडवांस रहोगे वहां से आपको बहुत बेनिफिट आएगा। ठीक है, आपका डबल डिवीजन होगा। ठीक, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि आखिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या है। ठीक, सबसे पहली बात देखो, अगर आप लिखते हो साइन एक्स, ठीक है, तो इसका जो इनवर्स फंक्शन होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इनवर्स मींस -1, पावर में -1। लेकिन बी केयरफुल, मैं क्लियरली कह रहा हूं ये एक सिंबल है बस। साइन इनवर्स एक्स को कभी 1/7x साइन एक्स हम नहीं लिख सकते, ये दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं है। जैसे x का इनवर्स अगर होता है तो हम 1/x लिख सकते हैं, बट यहां नहीं लिख सकते। ठीक है, ये यहां पे इनवर्स जो है ये एक सिंबल का काम करता है, रियल में ये 1/sin x नहीं बनाता है। क्योंकि अगर ये 1/sin x होता तो आपको पता है तो cosec x होता, फिर इतना इनवर्स पढ़ने की जरूरत क्या थी। ठीक है, तो अब हम ये भी सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो साइन इनवर्स x को एक्चुअली हम लिख क्या सकते हैं। ठीक, तो देखो, अगर आपके पास है साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y, ठीक है, तो ये जो साइन इनवर्स है अगर दूसरी तरफ जाएगा तो बनेगा x इक्वल्स टू साइन y। ठीक है, मतलब इनवर्स जो है दूसरी तरफ एंगल बन जाएगा, मतलब प्रॉपर साइन बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास होता है cos इनवर्स x इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, cos इनवर्स x इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो x क्या होगा, जब इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा cos 30 डिग्री, जिसका वैल्यू शायद आप सबको पता हो, इट इज √3/2। ठीक है, जरूरत होगी तो इसकी वैल्यू की हम आज प्रैक्टिस भी करवा देंगे, एक ट्रिक भी बता देंगे जो अब तो खैर सबको पता होगा, फिर भी मैं एक टीचर हूं तो आपको बताना जरूरी है। ठीक है, तो इसी तरह से इनवर्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। मान लो कि अगर आपके पास है 10 इनवर्स x इक्वल्स टू y, तो x क्या होगा, 10 इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा 10y। बस यही एक कंसेप्ट है, बाकी कुछ खास इसमें नहीं है। जैसे जैसे सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल से ही करेंगे, ज्यादा फंक्शन का रूल है भी नहीं। फंक्शन का रूल एक टेबल में ही मैं खत्म कर दूंगा जिसमें मैं डोमिनेंट रेंज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लास। ठीक,
इसमें आपको ये देखना है कि जो ये टेबल है, ये रहा फंक्शन। मैंने पहले कहा था 1 2 3 4 5 6 फंक्शन ही है सिर्फ, ठीक। फंक्शन के बाद ये इसका डोमेन है। डोमेन का मतलब तो सब जानते हो कि अगर x की जो भी वैल्यू ले सकते हैं वो सब डोमेन होते हैं, ठीक है। और रेंज का मतलब जो फाइनली वैल्यू आएगा वो रेंज होता है, ठीक। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन एक्स, आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन का ग्राफ पढ़ा होगा। ये साइन का ग्राफ कुछ इस शेप में आता है, ठीक है। आपने बहुत जगह देखा होगा, अगर अभी तक नहीं देखा है तो एक बार गूगल कर लेना। यही शेप आता है जिसमें ये 0 होता है, यहां पे पाई होता है, और ये जो टॉप पोजीशन है ना, ये π/2 होता है, जिसको आप 90 डिग्री भी बोलते हो, ठीक। और π/2 पे ये साइन क्या होता है 1, ठीक। और यहां पे अब जब आगे बढ़ेंगे तो मिनिमम, जैसे यहां पे -π/2 अगर होगा तो -π/2 पे ये क्या होगा -1, ठीक। तो मतलब आप जानते हैं कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो अब आप ये चीज सोचो, इसका मतलब ये साइन एक्स का जो रेंज होता है, ये रेंज क्या होता है, ये किसी भी हाल में -1 से 1 ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब डोमेन की बात कर ले। साइन में x की वैल्यू तो हम कुछ भी डाल सकते हैं ना। हम कभी 30 डिग्री डालते हैं, कभी π/2 डालते हैं, कभी 90 डिग्री डालते हैं, दुनिया की कोई भी एंगल, कोई भी x की वैल्यू। अब देख ही रहे हो ये कर्व इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक। तो इसका जो साइन का जो डोमेन होता है, ये जो डोमेन होता है, ये बेसिकली ऑल रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ऑल रियल नंबर्स जो होते हैं डोमेन होते हैं। अब हम आज की क्लास में बात कर रहे हैं इनवर्स की। तो इनवर्स में क्या होता है, मान लो y इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो इसका इनवर्स फंक्शन जो होगा वो होगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो ये जो रेंज होता है, रेंज -1 से 1 था, ये बन जाता है डोमेन, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, हम x की वैल्यू जब भी हम इनवर्स लिखते हैं तो y इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y, ठीक। तो x y बन जाता है और y x बन जाता है। इनवर्स का ये मतलब होता है डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाता है। तो यहां जो रेंज -1 से 1 था वो डोमेन बन गया, ठीक है। जो रेंज था वो इनवर्स फंक्शन में डोमेन बन गया। वही सबके साथ हुआ है, और एक ही डिफरेंस आया कि डोमेन जो था वो पूरी तरह से रेंज नहीं बना है, ठीक है। उसको इसलिए इन्होंने कह दिया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मतलब इनवर्स में कहते हैं कि सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू पे फोकस करना है, तो रेंज को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू तक ही रहो, इससे ज्यादा मत सोचो, ठीक है। तो नहीं तो ये तो पूरा रेंज जो था वो रियल नंबर था, लेकिन कहते हैं हमें जरूरत नहीं पूरे रियल नंबर को सोचने की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। और क्यों लिया वो भी मैं अभी समझाऊंगा। तो ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया -π/2 से π/2। अब देखो -π/2 से π/2 साइन में लिया है, ध्यान से देखो, कॉस में लिया है 0 से पाई, ठीक। अब देखो टेन में लिया है -π/2 से π/2, बस इक्वल नहीं लगाया। इक्वल इसलिए नहीं लगाया, मतलब ओपन इंटरवल रखा, क्लोज नहीं किया। इक्वल इसलिए नहीं लगाया कि आप सब जानते हो 10 π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक। तो नॉट डिफाइंड का मतलब है जो चीज डिफाइंड नहीं है तो उसको हमें रेंज में नहीं लेना है, ठीक। अब आ जाते हैं हम कॉसेक पे। कॉसेक में क्या होता है कि इसमें जो है जब हम रेंज की बात करेंगे तो होगा तो -π/2 से π/2, लेकिन ये 0 पे डिफाइंड नहीं है। अब जानते हो आप कॉसेक 0 इज नॉट डिफाइंड, तो उसको 0 से हटा दिया गया है, 0 को हटा दिया गया है, ठीक है। बी केयरफुल, इस चीजों को ध्यान रखना है आपको। अब बात आती है सेक। तो cos 90 0 होता है, तो sec 90 नॉट डिफाइंड होता है। तो देखो ये जो cos वाला था वही 0 से पाई लिया, लेकिन जिस पे डिफाइंड नहीं है उस सेट को निकाल दिया, ठीक। फाइनली कॉट की बात आती है तो ये 0 से पाई होता है, ठीक है। कॉट 0 से पाई होता है। अब मैं वैसे तो ये इतना बड़ा नहीं है कि आपको याद ना रहे, लेकिन मैं फिर भी एक ट्रिक बता देता हूं कि ये क्यों ऐसा लिया गया है, ठीक। चलो देखो बेसिकली क्या होता है, जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्वाड्रेंट्स हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा
फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक, सब जानते हो, 9 से ही पढ़ रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। यह भी मुझे पूरा विश्वास है आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करवा रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल में किसको बोल रहा हूं? साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, जितने भी है सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक, इसके बाद जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन एंड कॉसेक, मतलब साइन और साइन का जो रिवर्स होता है कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में जब जाएंगे तो टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है। अब इसके बाद देखो, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तो यहां कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है एक ऐसा रेंज, ऐसा मिनिमम रेंज जिसके अंदर साइन की सारी पॉसिबल वैल्यूज कम से कम एक बार जरूर आ जाए। मतलब अब देखो, मैंने कहा कि ये -π/2 से π/2 है। ठीक, -π/2 से π/2 मतलब क्या होता है इसका? ये हमारा यहां से यहां का रेंज ये होता है -π/2 से π/2। बेसिकली 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। यहां पे हम बोलते हैं π/2 से पाई, और पाई से इधर जब जाएंगे तो ये होता है 3π/2। ठीक है, तो बेसिकली जब हम इन दोनों क्वाड्रेंट्स को साइन के लिए लेंगे एक साथ, तो साइन इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें नेगेटिव होता है। मतलब इसके सारे वैल्यूज आ गए, पॉजिटिव भी आ गए और नेगेटिव भी आ गए। तो इसलिए हम कहते हैं कि -π/2 से π/2 तक अगर हम ले लेंगे तो साइन का हमारा पॉजिटिव वैल्यू भी सारा आ जाएगा और नेगेटिव वैल्यू भी सारा आ जाएगा। तो इसीलिए साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो इस रेंज में होता है। ठीक है, -π/2 से π/2 के रेंज में होता है। क्लियर? अब इसके बाद आती है कॉस। मैं एक बार इसको अब हटा रहा हूं और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसमें क्या है कि अब मर्ज होगा अगर साइन के साथ cos 10 तो आपको कंफ्यूजन आएगी। एक बार मैंने आपको बता ही दिया कि कहां पे क्या पॉजिटिव और कहां पे क्या नेगेटिव होता है। अब हम cos की बात करें, cos में यहां पे तो cos पॉजिटिव होता ही है। ठीक है, अब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लेना है। ठीक, तो cos नेगेटिव कहां कहां होता है? cos यहां तो प्लस होता है, यहां तो प्लस होता है, यहां माइनस होता है और यहां माइनस होता है। ठीक, हमें लेना पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। मैं अगर इन दोनों को लूंगा तो सिर्फ पॉजिटिव आया, इसको इसके साथ लूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव तो आया, लेकिन रेंज कैसे लिखना पड़ेगा? इसके लिए लिखना पड़ेगा कि ये पाई से 3π/2 है, और इसके लिए लिखना पड़ेगा कि ये 0 से π/2 है। मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ, बीच का हमें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर इनको और इनको साथ ले लें तो ये बड़े आराम से सारे पॉजिटिव इसमें हैं और यहां नेगेटिव है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इसलिए हम कहते हैं कि ये 0 है और ये पाई है, तो कॉस का जो रेंज है वो 0 से पाई तक है, प्रिंसिपल वैल्यू, जिसमें कॉस एक बार सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करेंगे ना ये और ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक, अब 10 की बात करते हैं। 10 में तो आप जानते हो, एक बार फिर से मैं न्यू क्वाड्रेंट सिस्टम आपको दिखाता हूं। देखो 10 में क्या होता है। अब 10 में इतना मुश्किल है नहीं, 10 में ये प्लस में है ही, 10 यहां प्लस में होता है, यहां माइनस यहां माइनस। तो ये बड़ा आराम से इनको लगा कि जैसे साइन का हमने पढ़ा था वही हम 10 का भी पढ़ लेंगे, तो बड़े आराम से इस रेंज में नेगेटिव भी आ जाएगा और पॉजिटिव भी आ जाएगा। तो साइन 10 का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 होता है। अब देखो आप में से बहुतों का ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये भी तो कंटिन्यूअस था, 0 से पाई क्यों नहीं ले लिया? अब देखो प्रॉब्लम, अगर हम कहते कि अच्छा ठीक है 10 को ले लो 0 से पाई तक, ठीक, इसके बीच में एक π/2 वैल्यू है जिसके ऊपर 10 डिफाइंड नहीं होता है, 10 90 डिग्री जो होती है नॉट डिफाइंड होता है। तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको इसको लिखना पड़ता कि 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई। तो ये इस तरह से ब्रेक ना करके इनको लगा कि कंटिन्यूअस जब मिल रहा है तो कंटिन्यूअस ले लो। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कौन सा रेंज आ गया? -π/2 से π/2।
सेम, अब तो सबका पता है आपको कोसेक, कोसेक में साइन जब जीरो होगा तो कोसेक नॉट डिफाइंड होगा, तो साइन जीरो कब होता है, जीरो पे, तो हमने क्या किया, जीरो को माइनस कर दिया, साइन का ही रेंज रहने दिया, जिस पे डिफाइंड नहीं है उसको हटा दिया। ठीक, अब आते हैं सेक पे। सेक मैंने पहले कहा था कॉस जो है 90 डिग्री पाई बाई 2 पे जो है नॉट जीरो होता है, तो सेक पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड होता है, सब पढ़े हुए हो। ठीक, तो वही पाई बाई 2 मैंने हटा दिया, कॉस वाले में से जीरो से पाई जो था उसमें से हटा दिया। अब बात आ गई कॉट की, तो कॉट में क्या दिक्कत थी कि अगर हम मान लो कि इसमें यही वाला ले लेते माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो टेन जीरो क्या होता, जीरो, तो कॉट जीरो नॉट डिफाइंड, वो जीरो इनके बीच आ जाता, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता, तो इसलिए कॉट को क्या किया गया, जीरो से पाई तक रख दिया गया कि वो कंटिन्यूअस रहे, नहीं तो फिर से ये यूनियन लगा के अलग से लिखना पड़ता। ठीक है, तो इसी रूल को हम फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू रूल को, और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। ये इतनी बार बार क्वेश्चन में आएगा कि इसमें तो बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना रखो कि ये आपको कहीं भी कहीं परेशान करेगा, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। चलो, अब मैंने पहले कहा इस क्वेश्चन में, इस क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट है जितने ज्यादा क्वेश्चन करो, क्वेश्चन ही सिखाएगा, इसमें रियल में कंसेप्ट कुछ नहीं है इस तरह से कि हम कोई थ्योरी पढ़े, थ्योरी का कोई नाम नहीं है इसमें। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। मैं आपको हर क्वेश्चन में एक ही अप्रोच बताऊंगा, जितना भी टफ क्वेश्चन हो जाए मैं एक ही स्टेप से आगे बढ़ूंगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम कैसे स्टार्ट करें और कैसे एंड करें। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हमें निकालना है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। देखो पहले कह दिया प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब जो रेंज था साइन का माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 उसी के रेंज में होना चाहिए। तो मैं जब भी शुरू करूंगा मैं साइड में लिख दूंगा इसका रेंज था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, कि आपके दिमाग में यह चीज रहे, बार बार लिखने से बहुत जल्दी कोई चीज याद हो जाती है। ठीक है, अब देखो आपको जो फाइंड करना है दैट मींस दिस पार्ट, इसको सपोज कर लो कि लेट x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2। ठीक, लेट x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2। अब देखो साइन दूसरी तरफ आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा साइन x इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2। साइन की वैल्यू 1 बाई रूट 2 इस रेंज में कब होती है, 1 बाई रूट 2 कब होता है, साइन पाई बाई 4 पे होता है, साइन पाई बाई 4 पे। ठीक, साइन 45 डिग्री 1 बाई रूट 2। अब देखो अब यहां आ गया आपके पास साइन x इक्वल्स टू साइन पाई बाई 4। दैट मीन्स, अब देखो यहां कई स्टूडेंट गलती करते हैं, इस तरह से साइन को कैंसिल कर देते हैं। नो, ये कोई मल्टीप्लीकेशन थोड़ी है कि हम कैंसिल कर देंगे। ठीक, आपको अपने मन में सोचना है कि अगर मान लो कि साइन x साइन पाई बाई 4 के बराबर है तो x जो है वो पाई बाई 4 है, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। ये x इक्वल्स टू पाई बाई 4, आपने x किसको सपोज किया था, साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 को। दैट मीन्स साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 इज पाई बाई 4। दैट्स इट, क्लियर है। ठीक, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल। ठीक, ऑल फाइन, आगे बढ़ते हैं फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ही कहा कि हम पहले रेंज लिख देंगे। क्या है रेंज 10 का, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। बस ये ब्रैकेट जो है ये ओपन इंटरवल हो जाता है, दैट मींस माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब यहां भी वही काम करेंगे कि लेट x इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1 बाई रूट 3। अब 10 इनवर्स x की तरफ जाएगा तो 10x बन जाएगा इक्वल्स 1 बाई रूट 3। अब आपका सिंपल काम है कि 10 की कौन सी वैल्यू के लिए ये 1 बाई रूट 3 होता है, पाई बाई 6, 10 30 डिग्री। ठीक, पाई बाई 6। अब देखो 10 और 10 तो मन में कैंसिल कर लो, x क्या आ गया, पाई बाई 6, और x किसको माना था, 10 इनवर्स 1 बाई रूट 3 इक्वल्स टू पाई बाई 6। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वैल्यू निकालना आता है ना सबको।
अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं एक छोटा सा वीडियो उस पर बना दूंगा जो पूरा ट्रिक होगा कि साइन कॉस टेन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। वेरी सून 2 और 3 डेज में मैं वो वीडियो लाइव कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे कूद जाओ, ठीक। पहले कहा ये कोई करेक्ट ऑर्डर नहीं है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, मैं ये अपने हिसाब से देता हूं। क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही हैं अभी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन रह जाएंगे, इवन कि मैं ये भी बोलूंगा रहना क्या, ये भी क्वेश्चन दोबारा आप करोगे, ठीक है। क्योंकि कितने क्वेश्चन ही है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंट होगे, ठीक है। और कॉन्फिडेंस कितना जरूरी है सब जानते हो, ठीक। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, लेट x इक्वल्स टू, जो है उसको लेट कर लो, इससे आगे कुछ मत सोचो, ठीक है। अब हमारा cos इनवर्स दूसरी तरफ आएगा तो क्या बनेगा, cos x इक्वल्स टू √3/2। अब यहीं पे आपको अपना स्मार्ट ब्रेन यूज करना है और यह बताना है कि cos की वैल्यू √3/2 कब होती है, cos 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को हम बोलते हैं π/6, ठीक। तो ये हो जाएगा cos π/6। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, π/6, और x किसको सपोज किया था, cos इनवर्स। तो ये आ गया cos इनवर्स √3/2 इक्वल्स π/6, ठीक। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, पहली बार आ गया नेगेटिव, ठीक। अब नेगेटिव के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, लेट tan इनवर्स -1 इज x, ठीक है। अब 10 दूसरी तरफ जाएगा तो 10x इक्वल्स -1। अब बात आती है कि 10 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 10 की प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से π/2, ठीक, यही है ना। तो अब हम कहेंगे कि ठीक है 10x इक्वल्स टू -10 π/4, ठीक। लेकिन कैंसिल करने के लिए यहां 10 और 10 होना चाहिए, ना कि -10। तो हम क्या करेंगे इसको कि 10x इक्वल्स टू 10 -π/4 कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे पास होता है 10 - x तो ये होता है 10x, सॉरी -10x। ये फॉर्मूला मैंने इसी को यूज किया है, -10x को माइनस जो है वो अंदर कर दिया मैंने। अब देखो 10 और 10 कैंसिल, तो x क्या आ गया, -π/4, और x किसको सपोज किया था, tan इनवर्स -1 को। तो ये आ गया tan इनवर्स -1 इक्वल्स -π/4, ठीक। कॉन्फिडेंट, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई भी कष्ट रखना नहीं है। कोई भी कष्ट है तो उसको स्पष्ट करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अभी आपका तो सारा ही इस एक्सरसाइज में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे cosec इनवर्स -2, हम फिर से वही काम कर ले, लेट cosec इनवर्स, सॉरी 2 है नॉट -2, 2 इक्वल्स टू x, तो 2 इक्वल्स टू cosec x, ठीक। cosec किसका रिवर्स होता है, साइन का रिवर्स होता है। तो cosec अगर साइन का रिवर्स होता है तो इसका जो आपका टेबल था उसके अकॉर्डिंग क्या था, इसका रेंज क्या प्रिंसिपल वैल्यू था। इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो था आपका, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू आपका था एक बार देख लो आप, ये रहा आपका इसका प्रिंसिपल वैल्यू। cosec में क्या था, मैंने पहले बोला था कि सेम होता है जो साइन का होता है, बट साइन 0 0 होता है तो cosec 0 नॉट डिफाइंड होता है। तो देखो बस वही 0 हटा दिया है, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग देखो, अब बात आती है कि यहां पे अब हम आगे क्या करें। तो आपको पता है ना cosec x2 कब होता है, अच्छा साइन कब हाफ होता है, ठीक। साइन कब हाफ होता है, साइन 30 डिग्री पे, मतलब π/6 पे। तो साइन अगर हाफ होता है 30 डिग्री पे तो cosec 2 कब होगा, 30 डिग्री पे, क्योंकि साइन का रिवर्स ही तो cosec है, तो हाफ का रिवर्स इज 2, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको ये कहते हैं कि ठीक है cosec x इक्वल्स टू cosec π/6।
तो x इक्वल्स टू पाई बाय 6 और x किसको लिया था? cosec इनवर्स 2 इक्वल्स टू पाई बाय 6। दैट्स इट। ठीक, देख रहे हो सारा क्वेश्चन मैंने अभी तक एक ही मेथड से किया है। ठीक, जहां तक कोशिश होगी एक ही मेथड को हम फॉलो भी करेंगे। आगे बढ़े। अगेन cos इनवर्स को हम सिर्फ सपोज करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इसको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सॉल्व होने में। अब cos इनवर्स में cos दूसरी तरफ जाएगा, -1/√2 इज cos x। ठीक, अब cos की वैल्यू 0 से पाई होती है। ठीक, और 0 से π/2 तक cos पॉजिटिव होता है, π/2 से पाई में नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव के लिए 1/√2 को लाना पड़ेगा π/2 से पाई के बीच में। ठीक, तो आप कहोगे कि इट इज cos पाई माइनस π/4 इज cos x। मैंने ऐसा क्यों किया मैं फिर समझा दूं। पाई में से π/4 को माइनस इसलिए किया क्योंकि cos π/4 जो होता है 1/√2 होता है। ठीक, मैंने पाई माइनस π/4 किया, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो। सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस cos π/4 लिख सकते हैं ना। अब cos π/4 होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा -1/√2। ठीक, तो डायरेक्ट वैल्यू लिखने के लिए मैंने ऐसा किया है। अब देखो cos और cos मन में कैंसिल, तो x इक्वल्स टू पाई माइनस π/4। एलसीएम लेंगे तो ये नीचे 1 यहां 4, तो ये आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 π/4। और यही 3 π/4 cos इनवर्स -1/√2 का वैल्यू भी होगा। ठीक, अब भी कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई कष्ट नहीं ना? ठीक, और कष्ट होगा तो हम उसका वेट भी करते हैं। हमने हमेशा कहा है कि कष्ट तो होना चाहिए, जितना पढ़ोगे। देखो सिंपल का कंसेप्ट है, बुक अगर बंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक बुक बंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब आता है। जब बुक खुलती है, आप रियल में स्टडी करते हो, फिर पता चलता है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम आना एक सिंबल होता है कि आप पढ़ रहे हो, आप ऑनेस्टली प्रिपरेशन कर रहे हो अपने पेपर्स के लिए। ठीक, लेकिन किसी को देखते हो क्लास में मैम पूछती है ना आप लोगों से, या सर जो भी पढ़ाते होंगे मैथ्स, कि कोई प्रॉब्लम, अगर बच्चे कहते हैं नो मैम नो प्रॉब्लम, तो टीचर कभी खुश नहीं होते हैं। उनको पता है कि आप उनके प्रॉब्लम्स अपने उनसे हाइड कर रहे हो या रिवीजन करके नहीं आए हो। तो बहुत सारे टीचर इसको समझ जाते हैं, उसके बाद कहते हैं आप होमवर्क दिखाओ, तो आप पकड़े जाओगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स तो आएगी, प्रॉब्लम्स पे कभी टेंशन मत लेना, एंजॉय करो प्रॉब्लम्स को। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में जो है, अब अलग अलग तीनों को सपोज करने से अच्छा है थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। देखो एक सिंपल सा रूल, साइन इनवर्स x, ये x होता है। मतलब साइन को अगर साइन इनवर्स से कैंसिल करते हैं, ये कुछ वैसा ही है जो मैंने कहा था ना कि fx और gx अगर इनवर्स फंक्शन होंगे एक दूसरे के, तो fgx जो होगा वो x होगा। मतलब जितना x रखोगे वही x आएगा। तो साइन में साइन इनवर्स रखेंगे तो x आएगा। इसी तरह से अगर हम साइन इनवर्स में साइन रखेंगे तो भी x आएगा। ठीक है, मतलब f ऑफ gx और g ऑफ fx दोनों x होते हैं, तो हम कहते हैं ना कि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो ये तो इनवर्स चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये कंसेप्ट अब याद रखना कि साइन और साइन इनवर्स एक साथ होते हैं तो आपस में कैंसिल्ड आउट होके ये आंसर देते हैं। बट यही ध्यान रखना होता है कि ये x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में होनी चाहिए, जो टेबल होती है आपकी। ठीक, तो अब हम इसको उसी कंसेप्ट से करेंगे। अगर अलग अलग भी हम कर सकते हैं सपोज, लेकिन फिर वही है ना, अब जैसे tan इनवर्स 1 आपने पीछे सॉल्व किया है, उसको अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, और तीनों वैल्यूज को प्लस करो। ठीक, तो अब इसमें देखो क्या करेंगे हम। tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 10 की वैल्यू 1 कब होती है? tan 45 डिग्री, मतलब 10 π/4। ये वैल्यूज आपको रखते जाना है, प्लस cos इनवर्स। अब आ गया -π/2। cos की वैल्यू -π/2 कब होती है? तो हम ऐसा करते हैं ना, इसको लिखते हैं -cos, और 1/2 कब होता है cos की वैल्यू? पता है किसी को 1/2 कब होता है? ये π/3 पे होता है। ठीक है, अब बात आती है लास्ट, साइन इनवर्स -हाफ। तो हम कहेंगे माइनस साइन, और हाफ कब होता है साइन की वैल्यू? π/3 पे, सॉरी π/6 पे। ठीक, क्लियर?
अब देखो 10 और 10 इनवर्स कैंसिल, यहां से सिर्फ बचा पाई बाई 4। आगे बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स, कॉस में अभी जस्ट मैंने किया था, माइनस का साइन हटाने के लिए आपको कॉस पाई माइनस ये जो वैल्यू है वो लेना पड़ेगा पाई बाई 3, क्योंकि फिर कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है और कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसमें सेकंड क्वाड्रेंट ही है, 0 से पाई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू भी है हमारा। अब इसी तरह से साइन इनवर्स, साइन में तो नेगेटिव लाने के लिए सिर्फ माइनस का साइन अंदर ले लो, माइनस पाई बाई 6, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक, तो इसमें एंगल नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस पाई बाई 2 से 0 तक तो हम ले ही सकते हैं। अब इसके बाद देखो ये हमारे पास क्या बच के आ गया, पाई बाई 4 प्लस कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल, पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, यहां से बचा माइनस पाई बाई 6। ठीक है, क्लियर। अब आपका काम है एलसीएम लेना। देखो 4 3, यहां पे नीचे 1 है, 4 3 और 6, इसका एलसीएम कितना होता है, 4 3 और 6 12। ठीक, तो 12 इसका एलसीएम हो गया। अब 4 से 12 में डिवाइड करोगे तो 3 पाई में मल्टीप्लाई होगा तो 3 पाई, प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो 12 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3 4 12 में डिवाइड करोगे तो 4 ऊपर आ जाएगा 4 पाई, ये नेगेटिव है, और 6 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा और 2 पाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई। अब हम इसमें हमेशा ट्रिक बोलते हैं कि प्लस वाले एक साथ और माइनस वाले एक साथ प्लस कर लो, तो 12 पाई प्लस 3 पाई 15 पाई माइनस, अब 4 पाई और 2 पाई एक साथ करेंगे तो 6 पाई, और नीचे क्या है 12, 15 माइनस 6 9 पाई बाई 12, इसको 3 से कैंसिल करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये फाइनली आएगा 3 पाई बाई 4। दैट्स इट। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कंफ्यूजन बनता भी नहीं है। ठीक, क्लियर एवरीथिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें 2 लगा रखा है। एक आगे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, हो सकता है अगली क्लास में आए, अभी इसी की बात करें जो आया है। ठीक है, अब इसमें है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्ट्रेट वे सोचो। कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कॉस पे कब होती है, पाई बाई 3 पे, प्लस 2 साइन इनवर्स, और 1/2 कब होती है, पाई बाई 6, सॉरी साइन लिख के लेंगे, साइन पाई बाई 6 पे। ठीक है, क्लियर। अब सेम कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल, तो यहां क्या बचा, पाई बाई 3, और यहां पे 2 इंटू पाई बाई 6, 2 से ये कैंसिल 3, तो आप देख रहे हो क्या बचा, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 मिलके क्या बनेंगे, 2 पाई बाई 3। ठीक है, आ रहा समझ में, बहुत आसान है। कम से कम रिलेशंस एंड फंक्शंस में कभी कभी आप बोर भी होते थे, अब एक आपके पास एक इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल चैप्टर है जो कंप्लीट मैथमेटिक्स है, सिर्फ कैलकुलेशन करने हैं, समझने हैं और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपके लिए हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस हम इसलिए बार बार फोकस करते हैं हर चैप्टर में, क्योंकि ये पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, तो इसमें कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहां कहते हैं साइन इनवर्स एक्स जो है, साइन इनवर्स एक्स ये वाई है। ठीक है, देन वाई की रेंज कौन सी होगी। क्या कोई कैलकुलेशन करना चाहते हो? नो, आपने टेबल ही पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2 तक। मतलब हमारा डायरेक्ट 1 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, सिंपल रेंज निकालेंगे साइन इनवर्स एक्स का और वो आ जाएगा -π/2 से π/2। ठीक है, अब बात आता है अगले क्वेश्चन का। देखो अगला क्वेश्चन, इसमें भी देख रहे हो एमसीक्यू है, इसलिए मैंने इसको लिया है, कोई स्पेशल कुछ नहीं है। 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अगर अच्छे से प्रैक्टिस आप इसी तरह से करते रहे ना, तो पूरी मैथमेटिक्स 12 की कुछ भी नहीं है।
मेरे स्टूडेंट्स को मेरे बैच में ऐसा भी होता है कि मिनिमम 90 लेके आते हैं, हम इस लेवल पे आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। सो बी कॉन्फिडेंट, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल मजाक में लो, ठीक है। अब देखो 10 इनवर्स √3 कब होता है 10, सबको पता होगा π/3 पे होता है, माइनस सेक इनवर्स, अब देखो सेक इनवर्स की बात आई, माइनस 2 कब आता है, ठीक। cos 1/2 कब होता है, π/6 पे, सॉरी π/3 पे, cos π/3 जो होता है cos 60 डिग्री इज 1/2, ठीक। तो यहां पे होगा माइनस सेक π/3, ठीक है। अब इसके बाद देखो 10 और 10 इनवर्स तो कैंसिल, इसमें तो कुछ रहा नहीं, माइनस सेक इनवर्स। अच्छा, सेक का जो रेंज होता है ये होता है -π/2 से π/2, ठीक है। सेक का इनवर्स सॉरी 0 से पाई, ठीक, बस उसमें π/2 नहीं होता है। तो 0 से पाई का मतलब कि ये नेगेटिव वैल्यू अंदर नहीं लेना है, हमें क्या करना है इसमें कि इसको लिखना है सेक पाई माइनस π/3, मतलब जो कॉस का रूल होता है सेम रूल लगाना है। तो अब ये हमारे पास कितना आ गया, π/3 माइनस, इसको सॉल्व करोगे सेक और सेक कैंसिल, तो यहां आ जाएगा -π माइनस π/3। चलो इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया आपका π/3 माइनस पाई प्लस π/3, ये आ गया 2π/3 माइनस पाई, ये शायद -π/3 आ रहा है सॉल्व होके, ठीक है। बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, -π/3 आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कुछ नहीं, ठीक। चलो, हमेशा की मेरी हैबिट, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं होमवर्क तो जरूर होगा, ठीक है। तो ये वो सारे होमवर्क आपके हैं जो आपने अभी तक जो पढ़ा है, जो क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है वो, और आपके बुक के जो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है, साथ साथ इतने तक ही कहानी खत्म नहीं होती है, साथ साथ जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बच गए वो सारे इसमें आपको कवर करने हैं, क्योंकि अगला जो एक्सरसाइज होगा अगली क्लास में वो बिल्कुल इसी पे बेस्ड होगा, ठीक है। और इसकी जरूरत होगी, इसमें आप जितना फास्ट होंगे अगली क्लास में हम उतने फास्टली आपको खत्म करवा देंगे, ठीक है। क्लियर है, ठीक। आप लोग थोड़ा बहुत मुझे ये भी अपडेट करते रहो कि आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चलता है, आप कमेंट कर सकते हो, आपका सिलेबस क्या है फर्स्ट टर्म का, तो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए कि हम आपको पहले एडवांस करवा के उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट सब स्कूल का सिलेबस सेम ही होगा। अभी मुझे लगता भी है कि जनरली स्कूल वाले जो है रिलेशन फंक्शंस के बाद यही ट्रिग्नोमेट्री ही करवाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम अभी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन किसी के साथ अगर ऐसा होता है कि कुछ नया चैप्टर, तो आप मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगा स्पीड अप करके उस क्वेश्चन को काउंट कर लूं, ठीक, जितना जल्दी हो सके। और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बूस्टर क्लासेस आने वाले हैं, जिसमें मैं अभी से ही बेसिकली क्लास 10 और क्लास 12 का बूस्टर लगता रहेगा, जिसमें अभी से ही आपको बोर्ड के लिए मैं प्रिपेयर करवाऊंगा। जो चैप्टर होते जाएंगे उनके सारे क्वेश्चंस बोर्ड में जो आते हैं, सैंपल पेपर्स के जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल के हैं, वो सबकी कलेक्शन आपको हम प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। मैं हो सकता है जैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो तो उसको मैं एक्स्ट्रा कुछ वीडियोस बना के आपके सामने रखता रहूं कि आप वहां से बूस्टअप रहो, आपको रिवीजन का एक अच्छा सा मैटर मिलता रहे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। तो आप पहले एक बार इसको समझ लो, फिर हम अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो फाइनली सब जानते हो, आपके लिए एक बिग थैंक यू टू ज्वाइन द क्लास। लाइक शेयर तो जरूर करो, लाइक से हमें एनर्जी मिलती है, शेयर करने से हमारी फैमिली बढ़ेगी, आपकी फैमिली बढ़ेगी, आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी। और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे, आप टाइम पे मेरे साथ जुड़ पाओगे। और कोशिश करो कि मैक्सिमम लोग लाइव जुड़ो, 4 o'clock हम बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं आपके कमेंट्स को देने के लिए, जिस टाइम की प्रीमियर चल रहा होता है, ठीक। बाकी अपना ध्यान रखो, खूब पढ़ाई करो, खूब मस्ती करो, बिल्कुल अपने लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि स्कूल का ये लास्ट ईयर है, सबको पता है। इसके बाद आप कॉलेज में होगे और भी इंडिपेंडेंस, लेकिन स्कूल को मिस करोगे। हर पर्सन सबसे ज्यादा अगर किसी लाइफ को मिस करता है तो आपका स्कूल लाइफ है, ठीक है। तो उसको मिस करोगे, तो उसको अभी से आप एंजॉय करो, जितना कर सकते हो एंजॉय, ठीक। तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।